गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग एंड टीचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग टीचिंग के अंतर्गत इंटेलिजेंसी की चर्चा करेंगे। बुद्धि हम पढ़ा रहे थे, इंटेलिजेंसी हम पढ़ा रहे थे। बुद्धि में बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका सिद्धांत की चर्चा किए थे। पिछले कक्षा में हमने बुद्धि के सिद्धांतों की बात की। बुद्धि के सिद्धांत में हमने एक खंड सिद्धांत बीने टर्मन स्टर्न के द्वारा दिया गया, जिसमें बुद्धि का एक खंड मानते हैं, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जाता ये मानते हैं, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता ये मानते हैं। दूसरा स्पीयरमैन का दो खंड सिद्धांत, जिसमें उन्होंने दो खंड में माना बुद्धि को, एक सामान्य बुद्धि और एक सामान्य कारक सिद्धांत और एक विशिष्ट कारक सिद्धांत। बुद्धि का सामान्य कारक सिद्धांत जनरल फैक्टर, जिसको जी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट कारक सिद्धांत, जिसको एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन ने दिया जनरल फैक्टर को ज़्यादा महत्व दिया। उनका मानना है कि जनरल फैक्टर वाला बालक या इंसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, हर क्षेत्र में विकास करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला है, जनरल फैक्टर के बाद त्रिकारक सिद्धांत या तीन खंड सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन का दिया हुआ है। इसमें उन्होंने सामाजिक फैक्टर को, सोशल फैक्टर को ज़्यादा महत्व दिया। ग्रुप फैक्टर इसको बोला उन्होंने, सामाजिक फैक्टर या ग्रुप फैक्टर। इस तरह से तीन खंड सिद्धांत दिया। बहुखंड सिद्धांत मैंने बताया ही, और मात्रा का सिद्धांत भी बताया था मैंने, आप लोगों को पढ़ा दिया था। बहुखंड सिद्धांत कैलिस थर्स्टन का है और मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुभेद सिद्धांत। इस तरह से सिद्धांतों का चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम इंटेलिजेंसी टेस्ट की बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षाओं की अर्थ की बात करें तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। उनका मानना है कि बालक के सही विकास के लिए उसका बुद्धि परीक्षण होना चाहिए, तभी बालक का विकास संभव हो सकेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन का जब भी विचार आया तो वह बुद्धि को आधार माना गया और बुद्धि को आधार मानते हुए बुद्धि परीक्षण की बात की गई। बुद्धि परीक्षण की जो आवश्यकता है वह बालक के सही दिशा में विकास करने के लिए बुद्धि परीक्षण होना आवश्यक है। बालक में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले की अगर हम बात करें तो यूरोप में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया गया था बीने के द्वारा। बीने से पहले भी अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो बुद्धि परीक्षाएं की गई हैं कई बार। महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में पहेलियों के द्वारा, जटिल प्रश्नों के द्वारा, समस्याओं आदि के प्रयोग के द्वारा बुद्धि परीक्षाएं ली गई हैं। यक्ष प्रश्न आपको पता होगा, यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर पांडवों से पूछे गए प्रश्नों के बारे में आप जानते होंगे। इस तरह बुद्धि परीक्षाओं का चर्चा हम सुनते हैं, लेकिन विधिवत मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि परीक्षण वह आधुनिक मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है। ये मनोवैज्ञानिकों के पहले भी वेदों में लिखा हुआ है, छिद्र दंता क्वचित मूर्खा, अर्थात छिद्रे दांतों वाले मूर्ख नहीं होते, या छिद्रे दांतों वाले कदाचित मूर्ख नहीं होते। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान 1772 ईस्वी में विभिन्न शारीरिक लक्षणों को मानते हुए बुद्धि परीक्षण की बात की, और विलियम बुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीपजिंग नामक शहर में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रारंभ किया था। विलियम बुंट, बीने टर्मन साइमन, इसके पश्चात इन लोगों ने बुद्धि परीक्षण करवाई की और बुद्धि परीक्षण हुआ। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण हुआ। भारत में भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, जरोडा बुद्धि परीक्षण आदि बुद्धि परीक्षाएं की गई। मानसिक आयु बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक बुद्धि लब्धि माना जाता है, जिसका सिद्धांत, जिसकी परिभाषा बुद्धि लब्धि इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई
एज, एक्चुअल एज इंटू 100 करके इसको निकाला जाता है। IQ लेवल के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है। मानसिक आयु वह मैनुअल के माध्यम से निकाला जाता है, जो मैंने टेस्ट आप लोगों को करवाया था, उसमें बताया था। बुद्धि लब्धि का अर्थ, बुद्धि लब्धि बालक का जो IQ होता है वह बालक का व्यक्तिगत असामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि निकालने का IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100 करके निकाला जाता है। बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ाया था, जब उसको बताया था मैंने भटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, उस समय मैंने बताया था कि IQ किस तरह डिवाइड होता है। 140 से अधिक अगर IQ लेवल आता है किसी का तो वह जीनियस, प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। 120 से 140 अति श्रेष्ठ बालक, 110 से 120 श्रेष्ठ बालक, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि और 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि। जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, डलनेस, फेबल, माइंडनेस और डिफिनिट फेबल, इडियट, मूर्ख बुद्धि। 50 से 70 अल्प बुद्धि, मोरन्स, 20 से 25 मूर्ख बुद्धि, इम्बेसिलस और 20 से 25 से कम इडियट, महामूर्ख माने जाते हैं। इस तरह से बुद्धि का विभाजन किया गया है। बुद्धि परीक्षाओं की अगर प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट और सामाजिक बुद्धि या सामूहिक बुद्धि ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। व्यक्तिगत बुद्धि में एक समय में एक ही व्यक्ति का हम परीक्षण करते हैं। सामूहिक बुद्धि में कई लोगों को बैठा करके एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षाएं जो की जाती हैं वह तरह से की जाती हैं। सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं भी की जाती हैं। इस तरह से हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण आज पढ़ा। बुद्धि परीक्षाओं के उपयोग के बारे में अगर बात करें तो सर्वोत्तम बालक का चुनाव, सर्वोत्तम बालक का चुनाव करना है तो बुद्धि परीक्षण जरूरी है। पिछड़े हुए बालकों का चुनाव करना है, हमें जानना है कौन सर्वोत्तम है, कौन पिछड़ा हुआ है, कौन अल्प बुद्धि है। अपराधी समस्यात्मक बालकों के चुनाव के लिए भी हमें बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। बालकों का वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, चिल्ड्रंस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए हमें बालकों का वर्गीकरण करना जरूरी है। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य देने के लिए, उनको कार्य कराने के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। बालक की विशिष्ट योग्यता को जानने के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। बालकों की व्यावसायिक योग्यता को जानने के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। बालकों की भावी सफलता, भावी जीवन के निर्माण, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए उनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल जानना जरूरी है। अपव्यय और निवारण के लिए भी बुद्धि लब्धि जरूरी है। इस तरह से आज इंटेलिजेंसी बुद्धि आज समाप्त होता है। यहीं पर हमने बुद्धि पढ़ा, इसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज के लिए बस धन्यवाद, इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे।